ना ना भाई, ये भोजपुरी वाले नहीं मानने वाले हैं ना। और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर। मैंने सुना वो बोले सबको पागल घोषित कर देंगे। यही कहेंगे कि ऑलरेडी वो खुद पागल हो चुका है, वो दूसरे को क्या पागल बनाएंगे। हम किसी एक को बोलेंगे ही नहीं, अब हम सबको बोलेंगे। ये जिस तरीके से बात कर रहे थे कि हम सबको पागल कर देंगे, चारों को पागल कर देंगे, खेसारी लाल यादव, ये तो चारों को पागल करने की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने ही इंडस्ट्री वाले को, ये एनडीए के नेताओं की बात कर ही नहीं रहे हैं, ये तो अपने भाईचारे की बात कर रहे हैं। दूसरा चीज है कि इसी का जवाब देते हैं, वो निरुआ ने कहा था कि वो तो खुद ही पागल है, वो क्या किसी को पागल करेंगे। सोचिए, जो बात करता हो कि आप अपराधी को आप जेल में डाल सकते हो, उसका परिवार का क्या होगा, वो पागल नहीं तो क्या है। किसी ने अपराध किया तो अपराधी को जेल में मत डालो, उसका भी परिवार है, तो ये पागल नहीं है तो क्या है। हालांकि उन्होंने भी सच बोला, तो वो भी एक तरह से कटाक्ष कर दिए। अब एक बाकी थे पवन सिंह, जो कि बहुत बचाव करके बोलते थे। ये सवाल से कहते थे और भाई हमसे ना बोलवावा, वो सीधे हाथ जोड़ लेते थे। इस बार बड़े धाकड़ तरीके से वो बोल दिए कि वो खुद पागल है, वो हम लोग को क्या पागल करेगा, है उसके बस का, है उसके बस में, आई से बोलना सोई। तो इस तरीके का बात क्यों करना भाई, राजनीति है, राजनीति करो। आप अपने काम को गिनाओ, वो अपने काम को गिनाए, उसका तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सरकार तो 20 साल से बीजेपी की है और उसका काम गिनाने लायक भी नहीं है। अगर आरजेडी के पक्ष से अगर कोई काम गिनाने पर उतर जाए तो भाई और ही नुकसान है उनका। तो उनका काम तो ना ही गिनवाया जाए तो ठीक है, अगर बीजेपी का काम गिनवाया जाए तो ज्यादा ठीक है। और काम बीजेपी ने इतना किया है कि उसे गिनवाया जा सकता है, ये भी दो राय नहीं है इसमें। इस चीज को हम नकार नहीं सकते कि बीजेपी ने काम नहीं किया है। बट ये जितने भी लोग खड़े रहते हैं, न्यूज वाले जितने भी खड़े रहते हैं एयरपोर्ट्स पर, वो जब भी आता है तो खट 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 इतना बड़ा बड़ा डंडा ले लेते हैं और वहां पर ले जाकर सीधे खोस देते हैं कि निरुआ ने आपके बारे में ऐसा कहा है, पवन सिंह ने ऐसा कहा है, तो मनोज तिवारी ने ऐसा कहा, तो रवि किशन ने ऐसा कहा, खेसारी लाल यादव कुछ भी बक देंगे। और जब यही चीज कोई पवन सिंह आता है तो खेसारी यादव ने ऐसा कहा है। पवन सिंह तो कहीं भी मिल जाए, कहीं भी एयरपोर्ट पे मिल जाता है, कहीं रास्ते मिल जाता है, कहीं मंच पे मिल जाता है, कहीं घर में मिल जाता है, कहीं होटल में मिल जाता है, कहीं रास्ते पर मिल जाता है, कहीं कैंपेनिंग करते मिल जाते हैं। हर जगह खेसारी ने बोला, दो शब्द बोलो बस, बस जाता नहीं, दो शब्द, क्योंकि टीआरपी का भरमार यही से होने वाला है कि खेसारी यादव ने पवन सिंह को क्या बोला, पवन सिंह ने खेसारी यादव को क्या बोला, या खेसारी लाल यादव ने कटाक्ष करते हुए निरहुआ को क्या बोला, या इन चारों को क्या बोला, इन चारों ने खेसारी लाल यादव को क्या बोला। तो यही लोग पूरा मतलब माहौल संभाले हुए हैं कि आदमी किसी दूसरे मुद्दे पर जा ही ना पाए। कोई विकास की बात, कोई, अब देख लीजिए विकास की बात तो ये सब बहुत पुरानी हो गई, ठीक है, हर कोई विकास की बात कर रहा है, और कोई नौकरी की बात कर रहा है, और कोई प्लान की बात कर रहा है, और कोई शिक्षा की बात कर रहा है, और कोई स्वास्थ्य की बात कर रहा है। बात ही तो कर रहे हैं ये सब, और कर क्या रहे हैं, इनके बस का और है ही क्या। देखिए दूसरी बात ये है कि इस समय जनता को एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, नेताएं तो एक्टिव ही है, जनताओं को एक्टिव होना चाहिए। ये लोग जिस तरीके के सवाल करते हैं, जिस चीज को ये लोग झेलते हैं अपने 5 साल में, उस सारी चीजों को भूल जाते हैं ये 15 दिन के लिए। इनको सवाल करना चाहिए, इनको वक्त है इस समय सवाल करने का। ये लोग जब कोई नेता आता है इनसे वोट मांगने के लिए, उस समय सवाल करते हैं कि आपने किया क्या है, आप गिनवाओ और आप करोगे क्या, हम कैसा विश्वास करें। वोट बहुत छोटी सी चीज नहीं है, उंगली से नहीं जाके अब दबा दो काम खत्म है, बहुत बड़ा चीज है। और यही एक टाइम होता है जब आपके पास पावर होता है, वरना कौन से गिनती में आते हो भाई, एक हवलदार से नहीं टकरा सकते, गिनती कहाँ है आपकी। एक बार कोई गाड़ी आएगी कि हाँ मंत्री की गाड़ी आ रही है, उसके पीछे 20 गाड़ियां हैं, तो काफिले हैं एक तरह से, तो आपकी गाड़ी को रोक दिया जाएगा, एक लेंथ ही बंद कर दिया जाएगा, आधे घंटे के लिए पूरा रास्ता ही रोक दिया जाएगा। बहुत सारे ये जो होता है ना, कि जो काम इन लोगों का होता है ना, कि भाई प्रोटोकॉल के नाम पर इतनी सारी तकलीफें देते हैं ना लोगों को कि क्या ही कहा जाए। तो ये सारी चीज आप झेलते हो, लेकिन किसके लिए, आखिर क्या है वो, ईश्वर थोड़ी है। तो मतलब जमीन पर हो तुम लोग, नौकर हो तुम लोग, हमारे द्वार पर आते हो मांगने के लिए, हम कुछ देते हैं, और उस वोट के वजह से तुम आसमान में उड़ते हो। या जो आसमान में हेलीकॉप्टर लेकर के, अभी पटना एयरपोर्ट पे आप जाकर देखो, कम से कम 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर वहां खड़ा है, और एक भी हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं है जो कि किसी गरीब को ऐसा लगता हो, किसी गरीब को नहीं, किसी भी निसहारे को, किसी भी निसहार लोग ऐसे हो जिसका उतना बल ना हो अपने में कि वो किसी का इलाज करा सके। मान लीजिए कि पटना पीएमसीएच में नहीं हो रहा है, तो उसी हेलीकॉप्टर का सपोर्ट लेकर के वो दिल्ली जाकर के और उसकी जान बचा लें। कभी अगर ऐसा काम हुआ हो, कभी अगर ऐसा सपोर्ट दिलाया हो सरकार ने, तो हमें आप बताओ। ये चुनाव प्रचार में धड़ाधड़, ये लाल कलर के हेलीकॉप्टर से, वो सफेद कलर के हेलीकॉप्टर से, ये काले कलर के हेलीकॉप्टर से, ये सब होगा, लेकिन किसी के जान बचाने के लिए कभी यूज नहीं होता। ये वैसे ही खड़े रहेंगे, या कहीं भी नेताओं को कहीं आना जाना हो, दिल्ली आना जाना हो, यहाँ आना जाना हो, वहां आना जाना हो,
ये वहां पर काम करेगा। बट आपके सहयोग में, जनता के सहयोग में, जनता का ही पैसा होता है ना वहां पर पर्सनल तो होता नहीं, वो लोग अपने से तो खरीदे नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह का जो है वो अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर है, तो उस तरीके का सबका तो है नहीं, वो सब सरकार का ही है। तो फिर जनता के उपयोग में क्यों नहीं आ सकता? सवाल ये भी तो होना चाहिए। ये कोई जरूरी है कि जो कुछ भी है सिर्फ सरकार के मंत्रियों के लिए है, वहां पे कैबिनेट में है, या एमएनसी वाले के लिए है, या विधायक के सांसद के लिए है? क्यों आम जनता के लिए क्यों नहीं? ये भी तो सवाल होना चाहिए। आप कहीं भी जाते हो, कि किसी भी अस्पताल में जाते हो, तो पहले तो वहाँ पर अगर व्यवस्था है भी तो आपको सोर्स लगवाना पड़ेगा मंत्री से, आपको सोर्स लगवाना पड़ेगा विधायक से। आखिर जब है तो फिर सोर्स की क्या ज़रूरत? तो ये सारी चीज़ें, इससे छुटकारा मिलना चाहिए। ये स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्र है आदमी आज भी। इस चीज़ का गुलाम है आज भी, और इस चीज़ से छुटकारा मिलना चाहिए कि हर किसी को अपना अधिकार मिलना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या अधिकार है, आपके पास कब पावर आया है, और वही 2 मिनट जब आप दबाते हो वही आपका पावर है, और उस पावर का आप सही इस्तेमाल करो। एक और 11 तारीख को है ही है, तो वहाँ पर सही से इस्तेमाल करना, और इस बार उसी को आप वोट करो जो कि आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही काम करेगा। ना तो कोई जाति के नाम पे, ना तो कोई धर्म के नाम पर, ना तो कोई मत मज़हब के नाम पर, सिर्फ़ उस नाम पर, बिहार के नाम पर, अपने विधानसभा के नाम पर, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर। जिसको लगता है, चाहे वो बसता लगता हो तो वो भी कर सकते हो आप। क्योंकि हर किसी को एक नया मौका देना चाहिए आपको। आपने 15 साल इसका भी देख लिया, 20 साल इसका भी देख लिया, अब तीसरे का भी देख लो भई। हो सकता है कि वो आपकी उम्मीद से बढ़ कर के काम करे। तो मौका देने में क्या जाता है? और अगर आप एक को मौका देकर देख लिए हो, अगर उसी को देखना चाहते हो 4 बार दे करके भी, तो उसी को देखो, या फिर किसी को 20 साल पहले मौका दिए थे, आप उसको देखना चाहते हो तो उसी को देखो। वो तो आपको झेलना है ना। तो वो निर्णय आपको करना है कि आप किसको वोट करोगे, किसको नहीं करोगे, किसको जितवाओगे, किसको हरवाओगे, आप किस चक्कर में पड़ जाओगे। यही 15 दिन होता है, आदमी जब घिल-मिल जाता है और सब चीज़ भूल जाता है कि वो तो हाई दिया, वो तो हाई दिया, वो तो 10,000 दे रहा है, वो तो घर-घर नौकरी दे रहा है, वो तो ये कर रहा है, वो तो वो कर रहा है। तो वास्तविकता जो चीज़ें लग जाएगी, वही वहम आ जाएँगे, उसके बाद सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। फिर जो झेल रहे थे, फिर जहाँ पर जाना था, फिर अपने काम पर जाएँगे, फिर वहीं आएँगे, फिर 5 साल सोएँगे। तो आपको निर्णय लेना है कि आपको करना क्या है। मेरा राय यही है कि जो भी ले, अपने दिमाग से, अपने समझ-बूझ से ले। बाकी आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में दाग दीजिए कि आप किसको वोट करने वाले हो। कमेंट बॉक्स में दागो। अगर आप वोट कर चुके हो तो किसको क्यों, ये भी बता देना। जय हिंद।